हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 419 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार इसने 5% की अपर सर्किट लगाई है और आज इनके नतीजे भी आने वाले हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 419 रुपए का शेयर है। 5% की बेहतरीन तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर में 26% की गिरावट है। अब देखिए, लगातार टूट जरूर रहा था लेकिन अब तेजी पकड़ता नजर आया। 2 दिनों में अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो रिकवर करती हुई नजर आ रही है। चाहे अदानी पोर्ट की बात करें, एंटरप्राइज की बात करें या विल्मर की बात करें, तो ये रिकवर कर रहे हैं। अदानी पावर ने भी आज थोड़ी सी ही सही लेकिन तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी है। हालांकि कल भी अदानी पावर ने कोशिश करी थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 5% की लोअर सर्किट पर ही वो क्लोज हुआ था। लेकिन आज तेजी इसने जरूर दिखाई है। आज अदानी पावर के भी नतीजे आने वाले हैं, तो वो भी एक अलग डिस्कशन है उसका। लेकिन अदानी विल्मर देखो, एक बड़ी अपडेट्स यहां पर चल रही है अदानी विल्मर को लेकर या फिर पूरे ऑयल को लेकर, जो वो है पाम ऑयल। देखिए, पाम ऑयल बहुत बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया से आता है और अभी क्या है कि वहां पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मतलब वो कम कर रहे हैं वो सारी चीजों को, जिसका जो असर है वो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के ऊपर पड़ेगा, जिनमें से अदानी विल्मर भी होगा, जिनमें से पतंजलि भी होगा, मैरिको भी होगा, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा हम ही मंगवाते हैं। तो यहां पर आप देखें तो आने वाले दौर में शायद प्राइजेस बढ़ते भी शायद आपको नजर आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है अदानी विल्मर की ही अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहां पर अदानी विल्मर आप देखें तो वो जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत बड़ी गिरावट पूरे ग्रुप में हमें देखने को मिली। आप देखिए तो यहां पर विल्मर इंटरनेशनल ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया था कि इट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इस जॉइंट वेंचर विद अदानी ग्रुप, सेइंग दैट रिपोर्ट हैज नॉट रेज एनी इश्यू स्पेसिफिक टू द यूनिट्स। देखो, उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इट्स यूनिट को लेकर कोई ऐसा स्पेसिफिक इश्यू रेज नहीं हुआ है। और दूसरी बात अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो सुदीप बंदोपाध्याय है, काफी बड़े एनालिस्ट है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन पिक अदानी पोर्ट एंड अदानी विल्मर। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। जब ये गिरावट आ रही थी पूरे अदानी ग्रुप में, मैं कई बार वीडियो बनाकर कहा था मैंने कि देखो यार, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां खराब है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो अदानी पोर्ट आपकी पहली पसंद होना चाहिए, उसके बाद आप अदानी एंटरप्राइज और फिर अदानी विल्मर की तरफ आप जा सकते हो। बाकी की कंपनी को मैं अभी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, चाहे वो गैस हो, ग्रीन हो या ट्रांसमिशन हो, उनको मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। अदानी की अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट है, वो जेपी मॉर्गन से आई है, जिसकी वजह से भी शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जेपी मॉर्गन से कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आर स्टिल एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन जेपी मॉर्गन इन्फ्लुएंशियल बॉन्ड इंडाइस। देखो, अभी भी वो एलिजिबल है जेपी मॉर्गन के इस बॉन्ड इंडाइस में, जो कि बड़ी बात है क्योंकि देखो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो बॉन्ड था। अदानी के बॉन्ड को टारगेट किया था हिंडनबर्ग ने, जिसकी वजह से कई जो क्रेडिट सूस हो गया फिर सिटी हो गया, इन्होंने इनकी जो बॉन्ड है उनकी वैल्यू 0 तक कर दी थी। बाद में और बड़ी गिरावट हमने देखी, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमने यहां पर देखी हुई है। अदानी विल्मर देखो, एफएमसीजी सेक्टर की काफी बड़ी दिग्गज कंपनी है और फॉर्च्यून काफी बड़ा ब्रांड है। फॉर्च्यून का तेल से लेकर भैया आटा से लेकर कई सारी चीजें जो है वो पूरे भारत में कंज्यूम करी जाती है। और खास करके जो इनका ऑयल वाला सेगमेंट है उसमें ये पूरे लीडर है। इंडिया में सबसे बड़े लीडर ऑयल में अगर कोई है तो वो अदानी विल्मर है, उसके बाद पतंजलि, मैरिको, ये सब आते हैं। यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 54,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम 8 लाख के आसपास है। मतलब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड नहीं हो रहे हैं अदानी ग्रुप में भैया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि आप देखो कि 5% का अपर सर्किट लग चुका है, तो जाहिर सी बात है यही होगा। सितंबर क्वार्टर में इनका बहुत मतलब प्रॉफिट बहुत कम था। जो कंपनी क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट करती थी वो उसका प्रॉफिट 50 करोड़ से भी कम हुआ सितंबर में, जिसकी वजह से कोई खासा एक्साइटमेंट लोगों में नहीं था। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस बढ़ता रहा, हम सब जानते हैं अदानी के बढ़ते हैं भैया प्राइस। और रेवेन्यू था वो 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का हमें देखने को मिला। आज इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे से पहले डेफिनेटली उम्मीद करी जा रही है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर मैं इनके पीयर्स से कंपेयर करूं, इनके कंपटीटर से अगर मैं कंपेयर करूं तो पहला मैरिको है, ठीक है। मैरिको का 328 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इससे पहले 300 करोड़ का हुआ करता था। तो मतलब प्रॉफिट में तकरीबन 9% का जंप हमें देखने को मिला था। रीजन क्या था
फेस्टिवल सीजन्स। देखो दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो फेस्टिवल सीजन होता है और शादियों का सीजन होता है, जहां पर ऑयल का जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ता है। सेम तरीके से पतंजलि फूड्स की भी अगर हम बात करें तो जो पतंजलि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 110 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, उसका 270 करोड़ का प्रॉफिट हो मतलब तकरीबन 140% का जंप आया था इनके प्रॉफिट्स में। तो ऐसा शायद हो सकता है कि अदानी विल्मर के केस में भी शायद ऐसा हो सकता है। अगेन मैं कोई शॉर्ट नहीं बता रहा हूं, ये एक अजम्पशन है कि जो नतीजे आएंगे वो एटलीस्ट सितंबर से तो अच्छे ही आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स भी रहे हैं। और अभी अगर जितने भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिजल्ट्स अगर हम देखें, चाहे वो ट्रांसमिशन की बात करें चाहे ग्रीन की बात करें, तो बेहतरीन आए हैं वहां पर। तो यहां पर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो रिजल्ट्स होंगे वो शायद बेहतर हो सकते हैं इनके, और फेस्टिवल सीजन का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मिल सकता है नतीजे में। और हालांकि नतीजे अगर अच्छे आते हैं तब तो 5% की अपर सर्किट लगेगी ही लगेगी, और मतलब ऑलरेडी है तो वैसे ही रहेगी, खरीदारी के मौके किसी के पास है नहीं। लेकिन अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मौका किसी को मिल जाए बाइंग का, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी 5% की अपर सर्किट पर ही शेयर क्लोज होता आपको नजर आएगा आज के दिन में। इवन अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स बेच रहे थे, हालांकि पुरानी खबर है, कंटिन्यू शेयर इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये 2 फरवरी की खबर है। और मतलब काफी कुछ हो चुका है, ठीक है, अदानी कंपनी में काफी कुछ हो चुका है पिछले एक हफ्ते में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग कह रहे हैं कि बेच दो 37% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के जरूर बताऊंगा। रेवेन्यू में काफी अच्छी तेजी हम देख रहे हैं, मतलब रेवेन्यू इनके बढ़ते नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखो मैं ये जरूर कहूंगा कि अदानी विल्मर अगर आप देखोगे तो जिस प्राइस पर है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उतना भी महंगा मुझे नहीं लग रहा है। 68 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 48 का है। डेफिनेटली 418 एक मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा जरूर है ये। और जहां तक बात है इसके पी रेशियो की भी, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन जिस तरीके का मुझे इनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि 500 रुपए तक जाएगा ये। जब ये सारे अदानी के शेयर गिर रहे थे तब मैंने कहा था कि 500 तक जाएगा। अगर अदानी विल्मर गिरता है मौके बनेंगे। आपको 3 कंपनी के ऊपर नजर रखनी है, पोर्ट, एंटरप्राइज और विल्मर। ये मैं लंबे अरसे से कहता आया हूं और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी, आपको लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में अभी भी देखो तेजी आ रही है ना, क्योंकि अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर जब वो हटेगी हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स यहां पर देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे बेहतर लगता है इनका। हालांकि डेट इनका एक बहुत ही बड़ा मेजर इश्यू जरूर है। अगर कुछ और निकल कर आता है, कुछ और फाइंडिंग्स निकल कर आती है तो ये एक न्यूज की बात है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं अदानी विल्मर को पर्टिकुलर देखूं तो मुझे लगता है कि इनका जो ऑयल बिजनेस है वो अच्छा खासा कर रहा है, और बाकी जो बिजनेस है वहां पर कंपनी अग्रेसिवली बेट भी ले रही है, जिनमें से देखा जाए तो कंपनी राइस वाले सेगमेंट में काफी बेट ले रही, मतलब जो राइस प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर अगर आप बात करो, एक्विजिशन की भी बात करो, छोटे मोटे एक्विजिशन भी कंपनी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस एलिगेशंस के बाद ना जो स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अदानी ग्रुप से वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जिस स्पीड से वो एक्सपांशन कर रहे थे वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस स्पीड से एक्सपांशन होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब इनको लोन्स मिलना वगैरह मिलना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात वहां पर जरूर बनेगी, क्योंकि बहुत कुछ निकला है, कई सारी परतें खुली है यहाँ पर, और एक सर्टन लेवल पर जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के जो रिजल्ट्स है वो काफी अहम हो जाते हैं अदानी ग्रुप के लिए। और जहां तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी टिकट है 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? अदानी और विल्मर दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों के पास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईएल्स कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है यहां पर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। रिटेल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है 8.94%। अदर पार्टीज के पास 1.41% की होल्डिंग है। देखो पहली चीज है कि खरीदारी करी है, बने रही है यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, नतीजे डेफिनेटली आज आएंगे और उस पर नजर होगी सबकी, और जैसे नतीजे आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर लगती है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो इनके बेहतर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने इनके पेयर्स की बात करी कि मैरिको पतंजलि के अच्छे थे, फेस्टिवल सीजन भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट इनके लिए जरूर रहा है। तो देखते हैं कि नतीजे अच्छे आने के चांसेस तो है ही यहाँ पर। इसके अलावा अदानी ग्रुप अब रिकवर भी कर रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज तो भैया मौके नहीं मिलेंगे बाइंग के,
लेकिन याद रखिएगा कि जब खरीदारी के भी मौके बनेंगे तो मुझे लगता है कि लगातार यहाँ पर अभी यही होगा, 5% की अपर सर्किट, 5% की लोअर सर्किट। तो खरीदारी के जो मौके होंगे वो एटलीस्ट एक अपर सर्किट लोअर सर्किट से इसका निकलना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा था कि अगर नीचे की तरफ जाएगा 400 के नीचे अगर मिलेगा तो खरीदारी के मौके, मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि 400 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके दोबारा से भी यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अच्छे नतीजे डेफिनेटली 1-2 दिन की और रैली यहाँ पर दिखा देंगे, तेजी दिखा देंगे यहाँ पर। तो यही कहूंगा आपसे, अदानी विल्मर खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो इंतजार करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो खरीदारी के मौके नहीं बनने वाले, लेकिन जब बनेंगे तो स्ट्रेट अवे जब 5% की लोअर सर्किट लगेगी या फिर 1-2% पे ट्रेड पे इसका ट्रेड करना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाद में कोई फैसला आप यहाँ पर ले सकते हैं, और जैसे ही इनके नतीजे आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।